माँ बनना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। ये बात हम बचपन से ही सुनते आते हैं और समटाइम्स हमारी अम्मियाँ हमें कहती थीं कि जब तुम लोग खुद माँ बनोगे, तुम्हारी औलाद होगी तो तुम्हें पता चलेगा कि माँ क्या होती है। तो यार वाक़ई ये चीज़ हम लोगों को अब रियलाइज़ होती है जब अब हम खुद एक माँ हैं। मतलब सबसे पहले तो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है एक माँ होना, और ये वही लड़कियाँ समझ सकती हैं जिनकी औलाद है, फिर वो जिनके पास औलाद नहीं है और वो औलाद के लिए तरसती हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी ये ख्वाहिश पूरी करें और इस खूबसूरत एहसास से सबको नवाज़ें। तो आज का व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? मैं दुआ करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी हों ठीक हों, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो जैसा कि मेरे व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मदर्स डे, ठीक है? अभी मदर्स डे को गुज़रे हुए 2-3 दिन हो गए हैं, बट मेरी जो छोटी सी मेमोरी थी वो मैं चाह रही थी आप लोगों से मैं आज के व्लॉग में शेयर करूँ। इसके साथ ही मैंने मदर्स डे वाले दिन ही कुछ स्पेशल बनाया। तो उसमें ये था कि पहले तो मैं बनाती रहती हूँ मैकरोनी, बट बच्चे नूडल्स, आप लोगों को पता है जैसे कि सबके बच्चे नूडल्स बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नूडल्स और मैकरोनी को मिक्स करके बना लूँ, ताकि ये थोड़ा हेल्दी भी हो जाए और बच्चे भी शौक़ से खा लें। तो इसकी रेसिपी मैं साथ साथ आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं कह रही थी कि ना माँ बनना वाक़ई बहुत खूबसूरत एहसास है, और लिटरली मतलब इस दफ़ा ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील हो रहा था कि आई एम अ मदर, ठीक है? और ये होता है कि ना वक्त का पता ही नहीं चलता। कुछ टाइम पहले ये था कि मतलब मैं ऐसे लगता है कि मतलब मैं खुद बेटी थी, उसके बाद शादी हो गई, पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी रहमत से मुझे नवाज़ा, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हुआ। तो पहले ये होता था कि मैं उधर रहती थी, मुस्तफ़ा यहाँ होते थे, तो कभी हम लोगों ने मतलब एक साथ ये दिन नहीं किया था सेलिब्रेट, शायद कभी किया ही नहीं था, ठीक है? तो अब ये था कि इस दफ़ा, अब बच्चे तो मेरे छोटे हैं ऑब्वियसली, ये सब मेरे हस्बैंड ने किया था, लेकिन ये था कि मुझे इतना प्राउड फ़ील हो रहा था और मुझे फ़ील हुआ कि मतलब आई एम अ मदर। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि प्राउड फ़ील करा रही थी वो ये थी कि हम इतनी कमज़ोर सी, इतनी छुई मुई सी लड़कियाँ होती हैं ना सारी अपनी अम्मी के घर, ठीक है? उसके बाद वक्त का पता ही नहीं चलता कि हम लोग कैसे इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जो हम घर में मतलब पानी का गिलास तक नहीं भरते। हो रहा होता है ना कि बहुत ज़्यादा नखरे कर रहे होते हैं सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जब हमारी शादी हो जाती है उसके बाद हम लोग स्पेशली जब हम लोग मदर्स बनती हैं, तो हम लोग फिर अपने बच्चों के काम कर रहे होते हैं। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि हम इतना सब कुछ संभाल सकते हैं, बट अल्लाह ताला ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि हम लोग वो सब कर लेते हैं। मतलब साथ में हम लोग घर भी संभाल रहे होते हैं, बच्चों को भी संभाल रहे होते हैं। हाँ, हम लोग थक भी जाते हैं, कभी-कभी काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, बट ये होता है कि जब हम लोग रात को अपने बच्चों को सीने से लगाते हैं, उसके बाद हम लोग उनके साथ सोते हैं, तो वो जो सुकून महसूस होता है ना, सारी की सारी थकन उतार देता है। तो बस यही था कि मैं कुकिंग करती हूँ, बट उस दिन ये था कि मुझे ना मतलब बहुत दिल से मैं बना रही थी। मतलब मैं फ़ील कर रही थी कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। वैसे तो मैं मैकरोनी बनाती रहती हूँ, बट ये है कि ना मैकरोनी बच्चे इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते, थोड़ी-सी स्पाइसी हो जाती है। बच्चे नूडल्स ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं नूडल्स और मैकरोनी को ना मिक्स करके ना कोई रेसिपी बना लेती हूँ, जो कि मतलब कि मेरी ही तकरीबन वो मेरी ही बनाई हुई थी रेसिपी खुद से ही, बट बहुत बहुत अच्छी बनी थी। तो इसमें ये था कि मैंने बोनलेस चिकन लिया था, और चिकन को मैंने छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और इसी के साथ ही मैंने थोड़े बहुत मसाले डाले थे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च थी, और उसके अलावा इसमें मैकरोनी मसाला डाला, मैंने नमक डाला, और इसी तरीके से ना मैंने चिकन को अच्छे तरीके से लिया, और जब अच्छे तरीके से चिकन गल चुका था मैंने इसको उतार लिया, और दूसरे बर्तन में मैंने अलग से ही नूडल्स बॉयल किए। जैसे हम लोग नॉर्मली नूडल्स बनाते हैं, मैंने सेम उसी तरीके से बनाए थे, और चिकन के अंदर मैंने वो जो मैकरोनी को मैंने बॉयल किया हुआ था और आलू बॉयल किए हुए थे वो मैंने उसमें डाल दिए। तो इस तरीके से ना मतलब वो तैयार हो गई, जैसे कि पूरी की पूरी रेसिपी होती है मैकरोनी की। बट इधर से जब नूडल्स मैंने जिस तरीके से हम बच्चों के लिए बनाते हैं उसी तरीके से बनाने के बाद थोड़ा-थोड़ा उसमें पानी भी था, तो उसको मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया एक ही बर्तन में। फिर मैंने उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया, और वो जो टेस्ट था वो मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत बहुत अच्छा था। बच्चों ने भी शौक से खाया और हमें भी बहुत पसंद आया। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अच्छा, उसी के साथ ही हम लोग खाना खाने के बाद आ गए थे बाहर। हम लोगों ने इधर से केक वगैरह लिया, और थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों ने बच्चों के ली। इसी तरीके से हम लोगों ने फिर रास्ते में जूस वगैरह भी पिया, और तो ये सारा कुछ जो था हम लोग लेके फिर हम घर आ गए, और हम लोगों ने आके घर में अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन की। बहुत
छोटी सी थी बट मतलब इतने प्यारे मोमेंट्स थे, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। और मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो मामा को बोल रहे थे हैप्पी मदर्स डे। उसके अलावा मोहम्मद अहमद को मैं बोल रही थी मुझे गजरे पहना दें, तो उसने मुझे गजरे भी पहनाए। सब देख के मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रही थी। और इस सारा जो था, इस सब का क्रेडिट ज़्यादा तो मुस्तफ़ा को था कि उन्होंने ही ये सारा कुछ अरेंज किया और बच्चों को ये रियलाइज़ कराया कि मदर्स डे है और मुझे जो स्पेशल फ़ील कराया। तो इसके लिए मैं उनका भी दिल से थैंक यू किया और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और इसी के साथ ये तो था मेरा मदर्स डे। मैंने अपनी अम्मी को भी सुबह सुबह ही विश किया था, उनसे बात की, उससे करना चाहते थे बट अम्मी उस दिन घर पे नहीं थी। तो अम्मी ने कहा जब आप लोग इधर आओगे, सारी बहनें एक साथ होंगी, तो फिर हम लोग ये वाली सेलिब्रेशन दोबारा से कर लेंगे। तो इसी के साथ ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। होप्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।